अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम। मैं सबसे पहले अली आपको एडमायर करूंगी जब भी मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। माशाल्लाह, आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपके आंसर्स होते हैं। आई रियली अप्रिशिएट एडमायर यू। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। अली, मेरे क्वेश्चन है FLRM से रिलेटेड। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी। एक मेंटेनेंस का है और एक अकोमोडेशन का। पहले मैं अकोमोडेशन का आपसे पूछ लेती हूँ। हमने प्रॉपर्टी बाय की हुई है। मेरे हस्बैंड को लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर स्टेटस मिला लास्ट मंथ। हमने प्रॉपर्टी बाय की हुई है, लेकिन हम यहाँ पे रहते नहीं थे, इसको रेंट किया हुआ था। हम रेंट के हाउस में रहते थे, तो वो हमने कभी बताया भी नहीं। जाहिर हम यहाँ पे रहते ही नहीं थे। लेकिन हम पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक स्टूडेंट भी रह रही थी उससे पहले से, तो उन्होंने लेटर लिया हुआ था, तो वो एग्जेम्प्ट काउंसिल टैक्स कराया हुआ था। तो मैंने बॉदर ही नहीं किया कि मतलब काउंसिल टैक्स एग्जेम्प्ट है तो ठीक है, वेरी कन्वीनियंट। बॉदर नहीं किया कि इसको पे करना चाहिए, वो एग्जेम्प्ट था पूरे साल का। अच्छा। तो हमने कहा चलो ठीक है, चलता रहे ना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो अब ये है कि अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब ये काउंसिल टैक्स का लेटर नहीं है। एक तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा अगर वो देख लेते हैं इस इशू को, तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और ये प्लीज आप बताइएगा कि अगर काउंसिल टैक्स का लेटर नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है इसकी वजह से, प्लीज। और सेकंड है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस जो है, मेरे हस्बैंड सेल्फ एम्प्लॉयड है लास्ट 3 मंथ से। उनको जॉब तो मिली नहीं, इसलिए टैक्सी बेचारे चला रहे हैं। तो आप प्लीज ये बताइएगा, उसमें ये है कि वो मैंने इनलैंड रेवेन्यू से उनको रजिस्टर किया था। 3-4 डेज हो गए हैं, लेकिन अभी तक इनलैंड रेवेन्यू कोई UTR नंबर कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं काफी टेंस हूँ उसकी वजह से भी, क्योंकि अब क्रिसमस हॉलीडेज आ जाएंगे और मेरा अपॉइंटमेंट है जनवरी के फर्स्ट वीक में बुक हो चुका है। तो आप इसके लिए बताएंगे कि मतलब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। और हमारी जो बैंक स्टेटमेंट्स है ना, उसमें एक में पीछे से ओवरड्राफ्ट आ रहा है, क्योंकि हमने होम ऑफिस को काफी बड़ी अमाउंट पे की थी, इसलिए वो ओवरड्राफ्ट में मेरे हस्बैंड का अकाउंट चला गया। और महीने के एक्सपेंसेस निकालने के बाद 200 बच रहा है एक स्टेटमेंट में, एक में 300 बच रहा है। स्टेटमेंट जो अभी लेटेस्ट आएगी दिसंबर की, उसमें आई थिंक 400 to 500 बचेगा। तो क्या ये इनफ है? तो प्लीज काइंडली आप ये 2 क्वेश्चन बताइएगा। वो काउंसिल टैक्स बिल का जरूर बताइएगा, उसकी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डिटेल में बताइएगा प्लीज। बहुत मैं बिल्कुल बताता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है वो ये कि आप दिन में खाना कम खाती होंगी, टेंशन ज्यादा खाती होंगी। रिलैक्स करें, नंबर 1। जब तक आप रिलैक्स नहीं करेंगे, यू विल नॉट थिंक स्ट्रेट। और जब तक आप सही सोचना नहीं शुरू करेंगे, सीधा सोचना नहीं शुरू करेंगे, आपको टेंशन ज्यादा बढ़ती रहेगी। सो एक आपका विशियस सर्कल चलता रहेगा। सो पहले तो उसको ब्रेक करें और बात को समझे कि है क्या बात, मोटी क्या है। आप FLRM का मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आपको लीव टू रिमेन दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ योर मैरिज टू अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द UK। यानी आप किसी ब्रिटिश नेशनल से या किसी इंडेफिनिट लीव होल्डर से शादी की बेस पे अपना स्टेटस लेना चाहती हैं आप। सो मोटी बात तो पहले ये याद रखें। अब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? इमिग्रेशन रूल्स में उसके रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास वैलिड स्टेटस होना चाहिए, जो आई एम श्योर आपके पास है, तभी आप ये कर रही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका होना चाहिए या आपकी डिग्री होनी चाहिए। आपकी बातों से लग रहा था कि आपकी इंग्लिश में कोई मसला नहीं होगा। एब्सोल्युटली। सो आई एम श्योर आपने वो भी कर लिया होगा। तीसरी चीज, वैलिड और जेन्युइन सबसिस्टिंग मैरिज होनी चाहिए। आई एम श्योर वो भी आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। आपके हस्बैंड को लॉन्ग रेजिडेंस के बेस पे मिला है, आई एम अस्यूमिंग 10 years के बेस पे मिला होगा। सो आपके वो भी सारा कुछ चल रहा होगा। देयर शुड नॉट बी एन इशू विद दैट। चौथी चीज या पांचवी चीज, जो भी जिस नंबर पे भी आती है, फिर अकोमोडेशन और मेंटेनेंस की बात आती है। अब अकोमोडेशन और मेंटेनेंस के अंदर अकोमोडेशन की जहां तक बात है, काउंसिल टैक्स का सिर्फ आपका इशू है, वो कहां पे उठता है? अगर आपने वहां पे वो एड्रेस बताया उनको कि जी दिस इज माय एड्रेस, हम यहाँ पे रह रहे हैं, आपके हस्बैंड ने वहां पे लेटर दिया कि जी ये मेरा घर है, ये मेरी मॉर्गेज स्टेटमेंट है, पिछले 12 महीने की मॉर्गेज स्टेटमेंट साथ लगाई जो शो करती है कि उनकी मॉर्गेज रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही हैं एंड द मॉर्गेज स्टेटमेंट इज अप टू डेट, वो साथ लगाया आपने। उसके साथ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दी, वो तो आपकी लगनी है, जिससे प्रूव होता है कि आपकी मॉर्गेज जा रही है वहां से। प्लस आपके पास एक लेटर आ जाएगा जो अपने लोकल एस्टेट एजेंट से आप ले सकते हैं या काउंसिल से ले सकते हैं, जो ये कहता है कि जी इस प्रॉपर्टी में ओवरक्राउडिंग नहीं होगी अगर आप वहां पे रह रहे हैं, और जितने और लोग रह रहे हैं उनका भी वहां पे हवाला दे दिया जाता है ना। जहां तक मेरी समझ आती है, इसके अलावा आपको कुछ और देने की जरूरत नहीं है। सो उसको देने की जरूरत नहीं है तो ना दीजिए। अगर कहीं पे पॉइंट उठता है काउंसिल टैक्स वाला कि जी आपने काउंसिल टैक्स पे नहीं किया हुआ, वो होम ऑफिस के साथ रिलेटेड नहीं है, वो चीज आपकी काउंसिल के साथ रिलेटेड है। अगर काउंसिल को पता चलता है कि आपने काउंसिल टैक्स पे नहीं किया, तो वो आपके पीछे आएंगे और आपके कहेंगे कि जी फौरन पे करो या हम आपके खिलाफ फ्रॉड का केस चला रहे हैं।
अगर वो चीज होती है, उससे बेहतर है कि आप खुद ही काउंसिल को जाके इन्फॉर्म कर दें कि बाबा मुझे पता चला कि मुझे तो काउंसिल टैक्स पे करना था, मुझे नहीं पता था, मेरे से गलती हो गई, मेरे से मिस हो गया और ये स्टूडेंट एग्जाम्शन की वजह से सारा टाइम चलता रहा है, बट अब मुझे बता दो हमारा कितना बिल बनता है, ताकि हम उसको साथ साथ करके पे कर देंगे। अगर आप वो चीज कर लेते हैं, एक तो ये कि आपकी तलवार जो सर पर लटक रही है अभी टेंशन वाली, वो हट जाएगी। सो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आराम से जाके अपने एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज है कि काउंसिल कल को आपको आके तंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर तंग करना शुरू करें, वो सीधा उनको बेलिफ्स के पास जाने का बड़ा शौक होता है, फौरन बेलिफ्स आपके घर पहुंच जाते हैं, आपको लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं, थ्रेटन करने लग जाते हैं, 2 दिन के अंदर पैसे पे करो, फौरन पैसे करो, वरना ये हो जाएगा, इतना खर्चा और पड़ जाएगा, वो सारी चीजें पड़ती। सो बेहतर है कि आप काउंसिल टैक्स वालों को काउंसिल के साथ खुद ही मिलकर बात करके डील कर लीजिए। जहां तक एप्लीकेशन का, आई होप एंड आई डोंट थिंक कि आपको किसी किस्म का यहां पे मसला होगा। आराम से जाइए, अपनी बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखें, खाली इस चीज के ऊपर टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आप इसकी टेंशन लेके बैठे रहेंगे और आप वहां पे जाते हैं, अगर आप सेम डे सर्विस में जा रहे हैं वहां पे अपना स्टेटस लगवाने के लिए, तो आपके हाथ पैर ऐसे ऐसे कांप रहे होंगे और आपने वहां पे जाके कोई और ब्लंडर्स मारने जिसमें आप अपना केस बिल्कुल बर्बाद कर लेंगे। प्लीज डोंट डू दैट। बाकी दूसरी बात आती है मेंटेनेंस की। अब मेंटेनेंस में आपने बताया कि जी वो ज्यादा पैसे नहीं आ रहे, ओवरड्रॉन गए हुए थे, आगे से अब उनके अकाउंट में से 200-400 पाउंड होगा। मेंटेनेंस का ये याद रखिए, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास सेविंग्स बहुत ज्यादा हो या आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हों। एज लॉन्ग एज आप शो कर सको कि आपके पास इनकम आ रही है और आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। अब अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टैक्सी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उनका कोई अकाउंटेंट होगा जो उनको लेटर लिख के देगा, उसके मुताबिक उनके अकाउंट्स बनेंगे, उसके मुताबिक उनके एच एंड रेवेन्यू के साथ जो भी डिटेलिंग वगैरह होगी वो सारा कुछ होगा। आपने बताया कि अभी आपके पास वो यूटीएन नंबर या जो कुछ भी था, आपने कहा कि वो नहीं आया, डजंट मैटर, आप बाकी सारी चीजें तो लगा सकते हैं वहां पे। अगर उन्होंने कुछ कंफर्म करना हो तो वो कंफर्म कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि जी आप आगे क्या होगा पैसे कम है, ज्यादा है, क्या है क्या नहीं है, डोंट वरी। अगर बहुत ज्यादा टेंशन है तो साथ एक थर्ड पार्टी स्पॉन्सर लगा लीजिए। थर्ड पार्टी स्पॉन्सर क्या मतलब है? कोई आपका फ्रेंड, कोई फैमिली फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, एनीबडी जो कि अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, अपने अकाउंट्स, अपने वगैरह साथ आपको लगा के दे सके और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन दे सके कि जी ये हस्बैंड वाइफ हैं, मैं इनको सपोर्ट करना चाहता हूं, वाइफ को ये सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अभी इनका काम अच्छा नहीं चल रहा, ये पैसे कम है, मेरे अच्छे पैसे आ रहे हैं, मैं इनको सपोर्ट करने को तैयार हूं फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दोज 2 years, जो आपको 2 साल का स्पाउस वीजा मिलता है। उस 2 साल के लिए आपने कंफर्मेशन लेनी है। एक इसके अंदर जो सब जो गलतियां लोग करते हैं, वो कहते हैं किसी से लेटर लिखवा लिया, उसमें लिखा होता है कि हाँ जी मैं इनको सपोर्ट करने को तैयार हूं, फुल स्टॉप, ना बताया कितनी देर के लिए, ना बताया कहां से, ना बताया कितने पैसे, ये सारी चीजें उसमें होनी जरूरी हैं उस डिक्लेरेशन के अंदर। अगर वो आपने एक डेफिनेट अमाउंट, एक डेफिनेट टाइम के लिए और एक डेफिनेट पर्पस के लिए और एक डेफिनेट सोर्स से बता दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो आपके थर्ड पार्टी स्पॉन्सर का स्टेप। ओके, सो अगर आप है बहुत ज्यादा, थर्ड पार्टी स्पॉन्सर को साथ डालिए, होपफुली यू विल बी फाइन। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अच्छा ब्रेक ले लें, ठीक है जी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके अपने सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद।